जय हिंद दोस्तों। चाइना को बीट करके वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बनने के बाद इंडिया एक और माइलस्टोन कंप्लीट कर चुका है, पर यह सही मायनों में कोई ग्लोरियस या कोई सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। सिप्री की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2024 की इस रिपोर्ट में यूक्रेन अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है। ये डेटा 2020 से 2024 के बीच का है, पर 2015 से 2019 तक इंडिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर था। और रशिया के साथ वॉर की वजह से यूक्रेन के आर्म्स इंपोर्ट्स पिछले 4 साल में करीब 1000 गुना बढ़ चुके हैं, जिसके कारण वो इंडिया को पछाड़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। इंडिया के लिए एक तरफ हम इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, बट अगर इसको चाइना के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी कंसर्नेबल इशू है, क्योंकि चाइना इस बार आर्म्स इंपोर्टर्स की टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकल चुका है। किसी भी कंट्री के लार्ज आर्म्स इंपोर्ट्स एक तरफ उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक पोजीशन को शो करते हैं, पर दूसरी ओर डिपेंडेंसी और लैक ऑफ इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को भी हाईलाइट करते हैं। चाइना का 2015 से 2019 के बीच ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स में 5.1% शेयर था, जो 2020 से 2024 में डिक्लाइन होकर 1.8 पर आ चुका है। और ये डिक्लाइन इस चीज़ को शो करता है कि पिछले 5 साल में चाइना की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ कई गुना बढ़ चुकी हैं। और इतना ही नहीं, चाइना लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में नंबर 4 पर है, आफ्टर यूएसए, फ्रांस और रशिया। 2023 में जब इंडिया ने पॉपुलेशन में चाइना को क्रॉस किया तो उस टाइम ज़रूर कुछ कंसर्न्स अराइज हुए थे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंडिया में कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ है और इंडिया की पॉपुलेशन में यंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, जबकि चाइना तेज़ी से एक एजिंग पॉपुलेशन कंट्री में बदल रहा है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज इंडिया के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, पर चाइना की आर्म्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोइंग सेल्फ सफिशिएंसी ज़रूर इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पहली बार है कि 1990 के बाद चाइना वर्ल्ड के टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर्स की लिस्ट में नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि चाइना अब अपने मेजर आर्म्स की डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन खुद कर रहा है, जिससे उसकी फॉरेन वेपन्स पर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो चुकी है। और जैसे जैसे उनकी डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इंपोर्ट्स में और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना को अपनी हाई टेक आर्म्स इंडस्ट्री डेवलप करने में 30 साल का समय लगा है, और पिछले 5 साल में चाइना के रशिया से जो सबसे बड़े इंपोर्ट्स थे वो थे हेलीकॉप्टर और इंजन, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है और बिना कोई बैकग्राउंड के ये सिस्टम्स प्रोड्यूस करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। लेकिन चाइना इस एरिया में भी अब एक्सपर्टाइज गेन कर चुका है और अपने फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और शिप्स के इंजन्स को खुद प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से हेलीकॉप्टर्स की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, जिसके कारण चाइना ने रशियन और यूरोपियन डिज़ाइंड हेलीकॉप्टर्स को धीरे धीरे फेस आउट करना शुरू कर दिया है। सो एक तरफ जहां चाइना आर्म्स प्रोडक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहीं इंडिया अभी भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स की लिस्ट में यूक्रेन के बाद नंबर 2 पर है। 2020 से 2024 के बीच इंडिया का वर्ल्ड के टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स में 8.3% शेयर रहा है, जबकि 2015 से 2019 के बीच में ये 9.1% था। सो इसमें 9.3% का डिक्लाइन है, और इसका मेन रीज़न भी इंडिया की अपने वेपन्स को इंडिजिनसली डिज़ाइन और डेवलप करने की कैपेबिलिटी ही है, जिससे इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कुछ हद तक कम हुई है। पिछले 5 साल में इंडिया ने अपने टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स में से 36% वेपन्स रशिया से एक्वायर किए हैं, लेकिन 2015 से 2019 के बीच ये 55% थे, और 2010 से 2014 के बीच में इंडिया के टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स में से 72% वेपन्स रशियन ओरिजिन थे। सो धीरे धीरे इंडिया की रशिया पर आर्म्स डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, जिसका कारण है इंडिया के अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बढ़ रहे रिलेशंस। 2020 से 2024 के बीच इंडिया ने रशिया के बाद सबसे ज़्यादा वेपन्स फ्रांस से एक्वायर किए हैं, जिसका शेयर 33% है, जो करीब करीब रशिया के बराबर ही है। अगेन चाइना की बात करें तो जैसे हमने बात की कि चाइना वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर भी है। सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से 2024 के बीच 44 कंट्रीज़ ने चाइनीज़ वेपन्स परचेज़ किए हैं। इनमें से 77% वेपन्स एशिया और ओशियाना में बेचे गए, जबकि 14% अफ्रीकन कंट्रीज़ को गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाइना के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट्स का 2/3 यानी कि 63% शेयर सिर्फ पाकिस्तान को गया। हालांकि चाइना आर्म्स एक्सपोर्ट्स में
4th नंबर पर है, लेकिन उसका ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में शेयर 6.2 से कम होकर 5.9 तक आ चुका है, जिसका कारण है पिछले 5 साल में कई कंट्रीज द्वारा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चाइनीज वेपन्स को अवॉइड करना। पॉलिटिकल रीजंस के कारण इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज भी चाइना से वेपन्स एक्वायर नहीं कर सकती और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी अमेरिका की नाराज़गी के डर से चाइना के साथ डील्स को अवॉइड करती हैं। वेस्टर्न और यूरोप के मुकाबले चाइनीज़ वेपन्स पर एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम होती हैं और बाकी कॉम्पिटिटर्स के आर्म्स एक्सपोर्ट्स के मुकाबले उनकी मॉनिटरिंग भी कम होती है और ये फैक्टर उन कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करता है जिनकी जियोपॉलिटिकल रीच इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। टेक्निकली देखें तो चाइनीज़ वेपन्स में उस तरह की एडवांसमेंट्स नहीं हैं जो वेस्टर्न और रशियन वेपन्स में हैं, बट फिर भी किसी न किसी तरीके से चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। नाउ इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि चाइना न केवल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी हर तरह के आर्म्स प्रोवाइड करता है। हालांकि इंडिया ने वेपन्स की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में कुछ प्रोग्रेस तो की है, लेकिन कुछ हाई वैल्यू डील्स और डिलीवरीज में डिले अभी भी जारी है, जैसे कि MRFA डील और तेजस डिलीवरीज। लास्ट में यही कहेंगे कि इंडिया के डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए स्टेप्स कमेंडेबल हैं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।